ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ। गोधूली भाग 2 कविता है। प्रथम पाठ है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, गुरु नानक का लिखा हुआ है। इस पाठ से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप बना सकते हैं, इससे बाहर से नहीं आएगा। पहला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन गुरु थे? तो उत्तर लिखिएगा 10वें गुरु थे। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाएं हैं डैश, कौन कौन है गुरु नानक की रचनाएं? तो लिखिएगा जपू जी, आशा दीदार, रहीरास और सोहिला, ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखिएगा राम का नाम जप, राम का नाम जपना। उसके बाद प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? तो लिखिएगा उत्तर गुरु नानक की। उसके बाद प्रश्न है अगला, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? उत्तर लिखिएगा बाह्य आडंबर। राम नाम की और गुरु ज्ञान की, ये तीनों आंसर होंगे उसका। फिर दोबारा सुन लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? उत्तर लिखिएगा बाह्य आडंबर की। बाहरी आडंबर मतलब वही मूर्ति पूजा करना या वह ढोंग बनाकर भगवान का खोज करना, यही है। उसके बाद प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। कह रहा है कि इसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। उत्तर लिखिएगा गुरु ज्ञान के बिना। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक साहब नहीं नानकाना साहब अब कहाँ है? उत्तर लिखिएगा पाकिस्तान में। उसके बाद प्रश्न है, किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? उत्तर लिखिएगा गुरु नानक का। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? तो गुरु नानक की रचना है कौन कौन? आशा दीदार, जपू जी और रहीरास। ऑप्शन चौथा है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका गुरु नानक की रचना नहीं है, वह रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, आशा दीदार
किस कवि की रचना है? उत्तर लिखिएगा गुरु नानक की। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? उत्तर लिखिएगा जन्म और जीवन। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर लिखिएगा कालू चंद्र खत्री। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? किस धर्म को चलाए? तो उत्तर लिखिएगा सिख धर्म का। सिख धर्म का प्रवर्तन किए। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर लिखिएगा 1469 ईस्वी में लाहौर में। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है डैश, क्या मिलती है? तो उत्तर लिखिएगा गुरु की महत्ता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, मतलब कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तथा नाम जप की महिमा, राम भगवान का नाम जप की महिमा। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर लिखिएगा 1604 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न है, गुरु नानक कौन थे? तो उत्तर लिखिएगा सिखों के प्रथम गुरु। उसके बाद प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? उत्तर लिखिएगा गुरु नानक ने। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं डैश? उत्तर लिखिएगा रैदास। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, कवि हैं? तो लिखिएगा निर्गुण भक्ति धारा के। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? उत्तर लिखिएगा जो सुख, स्नेह और भय से उदासीन होकर सोने को मिट्टी के समान समझता है। उसके बाद प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो उत्तर लिखिएगा राम नाम के बिना। उसके बाद प्रश्न है,
गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से भवसागर से पार हो सकते हैं? उत्तर लिखिएगा हरि नाम का, भगवान के नाम का। अगला प्रश्न है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा की कविताएं लिखते थे? उत्तर लिखिएगा हिंदी। उसके बाद प्रश्न है गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? उत्तर लिखिएगा 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो लिखिएगा तलवंडी ग्राम में। सभी छात्र बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मैं आपका सहायता कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें कि यह आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं आपके सफल जीवन का कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।